नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ऋग्वैदिक पीरियड के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछ रहा कि इसमें से कौन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें वुमेन्स, कुछ विदुषी महिला का नाम जिक्र किया गया, कुछ वुमेन स्कॉलर्स हैं। पहला है गार्गी, दूसरा है घोषा, तीसरा अपाला, चौथा ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें से एक से कोई ज़्यादा है तो फोर्थ आंसर। फिर इसके बाद नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। तो हम लोग देखे थे कि अर्ली वैदिक पीरियड में देखे थे 4 स्कॉलर्स का नाम था, मेनली लोपामुद्रा, अपाला, विश्वारा और घोषा था। तो जिसमें से अपाला और घोषा ये किस में है? अर्ली वैदिक पीरियड में है। जबकि बताए थे कि लेटर वैदिक पीरियड में गार्गी, मैत्रेय और गंधर्व, ये 3 वुमेन स्कॉलर्स थे। गार्गी, मैत्रेय और गंधर्वा। तो कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? गार्गी। गार्गी किससे रिलेटेड है? तो लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक पीरियड के समय में इसमें भी कुछ स्कॉलर्स का नाम दिया हुआ है, वुमेन पोएट्स है। तो इसमें 4 नाम था, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा और अपाला। तो ये चारों का चारों किससे रिलेटेड है? ऋग वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक फेमस मंत्र के से क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र। एक फेमस मंत्र कौन है? गायत्री मंत्र। इससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सबसे अर्लीस्ट ऑकरेंस कहाँ पे है? तो बताए थे कि ये जो वेद का जो पहला है ऋग्वेद, इससे रिलेटेड है। और ये 3rd मंडल से रिलेटेड है। मंडल क्या था? एक चैप्टर था। ऋग्वेद का 4 भाग था बताए थे, जिसमें से पहला भाग क्या था? मंडल जो था, एक चैप्टर था, इसमें 4 भाग था। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद और अरण्यक। तो ये किससे रिलेटेड? 3rd मंडल से रिलेटेड है, ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd में क्वेश्चन पूछ रहा कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सही पूछ रहा। कितने जो स्टेटमेंट दिया हुआ, 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है? तो इसमें पहला है कि अर्ली वैदिक पीरियड द लैंड वाज वेल इस्टेब्लिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड के समय में किसी भी प्रकार का लैंड ऑनर कोई नहीं होता था, इसलिए तो टैक्स भी क्या था? जो टैक्स या जो बलि था वो क्या था? वॉलेंट्री था, स्वेच्छा अनुसार देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ऑनर कोई नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्ली वैदिक समय में क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश नहीं है। फिर मोस्ट ऑफ द वार फाउट बाय द आर्यंस ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड वाज फॉर द लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो ज़्यादातर जो आर्यंस के द्वारा जो ऋग वैदिक में जो लड़ाई लड़ा गया, वार लड़ा गया, वो किसके लिए? लैंड एंड प्रॉपर्टी के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्योंकि मोस्टली जो लड़ाई युद्ध किया जाता था वो गाय के लिए होता था, जिसको हम लोग गविष्टि भी बोले थे। किसके लिए वार होता था? गाय के लिए, गविष्टि। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। पुरंदर वाज द ऋग वैदिक गॉड। ऋग्वेद के समय में सबसे जो मोस्ट पावरफुल जो गॉड थे वो कौन थे? इंद्र थे। इंद्र थे। ये इन्हीं का 3 नाम है, जो गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ थंडर और पुरंदर, किला को जीतने वाला। तो पुरंदर के मतलब इंद्र। द प्लेयर वार लॉर्ड इन द वैदिक पीरियड। तो ऋग वैदिक के समय में वार लॉर्ड थे, मतलब किला को जीतने वाला, युद्ध को। तो 3rd स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसमें से केवल एक सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 3rd ऑप्शन का ए इज़ करेक्ट। अब 4th क्वेश्चन में है कि ऋग वैदिक पीरियड का पूछ रहा, मतलब अर्ली वैदिक का। तो एक टर्म है गोधुली। गोधुली जो ऋग्वेद में समय, ये किसे डिनोट कर रहा है? रेफरेंस हिमालय को। नहीं, गोधुली किससे रिलेटेड था? गोधुली, गोधुली जो रिलेटेड था हम बताए तो गो का मतलब गाय और धूली का मतलब बताए थे कि जब गाय जब चलती थी तो पैरों से क्या धूल उड़ता था। तो ये लोग सुबह के समय में घर से निकलते थे चरने के लिए, और फिर जब शाम में वापस आते थे
तो ये टाइम को मेज़र करता था। इससे ये पता चलता था कि अब शाम हो चुका। तो गोधली किसका मेजरमेंट करता था? टाइम का, ना कि हिमालय को करता। हिमालय ऋग्वेद के पीरियड समय क्या बोला गया है? हिमवंत बोला गया है। हिमालय रेंज को क्या बोला गया है? हिमवंत। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फिर इसके बाद द बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑफ फाउट ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। ये जो दशराजा न्यूज था, जो 10 किंग्स था, ये इंडस नदी के किनारे लड़ा गया। हम बताए थे कि ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। मीन्स आज का नया नाम रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये भी ऑप्शन क्या आ गया? गलत हो गया। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो डी आंसर नाइदर वन नॉर टू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इसका नेक्स्ट 5 में कि अर्ली वैदिक पीरियड में पूछ रहा है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या था? लैंड, गोल्ड, कैटल या सिल्वर? तो इसमें सबसे क्या हो जाएगा? कैटल हो जाएगा। और कैटल में भी कौन सा था? तो काऊ था। और जिसके पास जितना गाय वो उतना ज़्यादा वेल्दी पर्सन कहलाता था। क्या कहलाता था? उतना ज़्यादा वो अमीर कहलाता था, वेल्दी पर्सन। और साथ ही साथ एक और बताए थे कि गाय को क्या किया जाता था? मारा नहीं जा सकता था, नॉट टू बी किल्ड, जिसको हम लोग क्या बोले थे? अघन्य। अघन्य, अघन्य क्या था? जिसे गाय को क्या किया? मारा नहीं जा सकता। और गाय के युद्ध लड़ने के लिए क्या था? बोला जाता था गविष्टि। गविष्टि। और जो वेल्दी पर्सन था उस समय क्या था? गोमत। और गोमत था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैटल। मोस्ट वैल्यूएबल क्या हो जाएगा? कैटल। क्यों? क्योंकि इस समय अर्ली वैदिक पीरियड के समय में हमारा जो सबसे बड़ा जो प्रोफेशन था, जो ऑक्यूपेशन था, वो क्या था? हमारा कैटल रियरिंग ही था। कैटल रियरिंग। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या चला जाएगा? एग्रीकल्चर प्राइमरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैटल। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के समय में अघन्य किसको मेंशन कर रहा था? अघन्य जो था ये गाय को। इसका मतलब क्या होता था? नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जा सकता, तो गाय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, काऊ। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऋग्वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोल रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे ये लोग हेलमेट और कॉस्ट ऑफ मेल का इस्तेमाल करते थे वारफेयर में। तो बताया था एक सुरक्षा कवच था, ये लोग इस्तेमाल करते थे ऋग्वैदिक पीरियड के लोग। और इंडस वैली के जो सिविलाइजेशन था ये लोग डिड नॉट लिव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम, इसका इस्तेमाल करना वो लोग नहीं जानते थे, कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो हम बताए थे कि इंडस के लोग जो थे शांति प्रिय थे और किसी भी प्रकार का वार वगैरह इसमें एविडेंस नहीं मिला है। जबकि इसमें हेलमेट का इस्तेमाल और सुरक्षा कवच का इस्तेमाल ऋग्वैदिक आर्यंस लोग करते थे। तो ये स्टेटमेंट पहला क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यंस जो है सिल्वर, गोल्ड और कॉपर का इस्तेमाल करते थे। इनके बारे में ये लोग क्या करते थे? जानते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ओनली कॉपर एंड आयरन, केवल आयरन और कॉपर के बारे में जान। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आयरन के बारे में ये लोग क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आयरन तो मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड के समय में। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फिर इसके बाद ऋग्वैदिक आर्यंस है डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। ये लोग जो आर्यंस लोग था ये लोग घोड़े को पालना जानते थे। तो ये लोग घोड़े से ही आए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। वेयर देयर नो एविडेंस, किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के बारे में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। घोड़े के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, जबकि वैदिक पीरियड के लोग घोड़े के बारे में जानते थे। तभी तो ये लोग रथ का भी इस्तेमाल करते थे। चैरियोट रेस वगैरह भी क्या होता था? घोड़े रथ का दौड़। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या आ गया? इसमें से 2 स्टेटमेंट क्या है? सही है, 1 एंड 3। तो ऑप्शन सी 1 एंड 3 इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वैदिक पीरियड के समय में सोशल डिवीज़न के संदर्भ में पूछ रहा है कि सामाजिक व्यवस्था कैसा था। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था बोल रहा है कि देयर इज़ नो रेफरेंस ऑफ शूद्राज,
शूद्र के बारे में ऋग्वेदिक के बारे में कोई रेफरेंस नहीं मिला है। तो इसमें तो था 4 वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, लेकिन बहुत क्या था, ये सॉफ्ट था। ये किस पे आधारित था? कर्म आधारित था, कर्म बेस्ड था। किस पे था? कर्म बेस्ड। मतलब जो जैसा ऑक्यूपेशन रहेगा उस हिसाब से वो चारों में किसी में भी रिलेट कर सकता था। तो एक ही फैमिली में चारों अलग अलग भी हो सकते थे। तो ये सॉफ्ट था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, ये हार्श हो गया, ये जन्म आधारित हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? नो रेफरेंस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। इसमें पूछा क्या है? करेक्ट। फिर इसका ऋग्वैदिक पीरियड स्लेब्स वर डायरेक्टली यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेस। ये लोग जो जो स्लेब्स था ये किस लिए इस्तेमाल किया गया था? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। स्लेब्स जो था मेल एंड फीमेल दोनों ही था, आर्य और नन आर्यंस दोनों ही था, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के लिए था। हाउस होल्ड के लिए था, मतलब घर के लिए, एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए। तो फिर ये लेटर वैदिक में चला जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। द डिफ्रेंसिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब जो जैसा ऑक्यूपेशन रहेगा उस हिसाब से ऋग्वैदिक पीरियड का ये शुरुआत था। मतलब हाँ, ये जो चार वर्ण सिस्टम था, ये चार किस बेस्ड था? कर्म आधारित था, मतलब ऑक्यूपेशन बेस्ड था डिफ्रेंसिएशन। तो थर्ड क्या है? सही है स्टेटमेंट। और फिर बोल रहा है कि ऋग्वैदिक पीरियड के समय में शुरुआत हो गई किसका? सामंतवाद का। तो सामंतवाद का शुरुआत बहुत बाद में होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। इसमें सत्यमेव जयते के संदर्भ में पूछ रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है भारत में। तो ये लिया गया किसे? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये किसे? मुंडका उपनिषद। सत्य की हमेशा क्या? जीत होती है। तो नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि इंडियन फिलॉसफी के बारे में पूछ रहा है, भारतीय दर्शन। तो भारत में बहुत पहले से, मतलब वैदिक पीरियड से ही कुछ फिलॉसफी डेवलप था। बहुत पुराना क्या है? फिलॉसफी यहाँ पे डेवलप था। फिलॉसफी भी दो टाइप्स का, एक हो गया ऑर्थोडॉक्स और एक हो गया हेट्रोडॉक्स। तो इसमें फिलॉसफी जो भारत में जो था 6 सिस्टम में, तो वो ऑर्थोडॉक्स का पूछ रहा है, कहने का मतलब। तो उसमें सांख्य है, 6 योग्य है, न्याय है, वैशेषिका है, मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, दैट इज उत्तर मीमांसा, दैट इज वेदांता। तो ये 6 हो गया। लेकिन ये जो लोकायत और कपिल है, ये हेट्रोडॉक्स का है। तो ये फिलॉसफी जो है, जो 6 है, ये 6 नंबर इसमें क्या है? नहीं, आगे हम लोग फिर अभी पढ़ेंगे इंडियन फिलॉसफी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, तो उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो इसमें लोकायत और कपिल का इसका आंसर हो जाएगा, वो इसका पार्ट नहीं है। एक स्टोरी है नचिकेता और यम के बारे में पूछ रहा है। यम मतलब यमराज, जो मृत्यु के देवता। तो और एक नचिकेता, एक छोटा सा बालक है। ये ये ऋषि वाजसराव के ये पुत्र है। छोटा सा बालक है नचिकेता। ये यम के पास जाता है, यमराज के पास, और 3 वरदान मांगता है। आत्म मृत्यु का रहस्य का क्या करता है? ज्ञान मांगता है। तो ये एक स्टोरी है दोनों के बीच में, मृत्यु के देवता जो यमराज है और नचिकेता। तो ये स्टोरी कहाँ मेंशन किया गया, ये डायलॉग? तो ये डायलॉग कहाँ पे है? तो कठोपनिषद में है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसमें एक और बताए थे कि ओम टर्म का भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। यम और नचिकेता का जो डायलॉग है और साथ ही साथ ओम टर्म, ये कहाँ से? कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चंस। इसमें है, इसमें पूछ रहा अधरवायु और उदगात्री के संदर्भ में। तो अधरवायु और उदगात्री वैदिक पीरियड में ये क्या है? टर्म किसके लिए है? तो बताए थे कि यजुर्वेद जो वेद है, यजुर्वेद जो तीसरा वेद है, तो यजुर्वेद को जो हाइम्स करता था, जो पुजारी, जो प्रिस्ट था, जो इसे रिसाइट करता था, तो यजुर्वेद का क्या था? अधरवयु था। तो इसका क्या था? अधरवयु। और जबकि सामवेद का जो प्रिस्ट जो कहलाता था, वो उद्गातर कहलाता था।
तो उद्गातर मतलब कुछ गाना वाना से रिलेटेड है, गातर मीन्स गाना से रिलेटेड है। तो गाना से रिलेटेड कौन सा था वेद था, तो सामवेद था। तो उद्गात्री का क्या हो जाएगा, सामवेद को जो रिसाइट करेगा पुजारी उद्गात्री। और यजुर्वेद का कौन था, अथर्ववेद। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, प्रीस्ट इन द वैदिक लिटरेचर, ये क्या है, प्रीस्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें एक टर्म दिया हुआ है, स्टेटमेंट है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये एक संस्कृत है शब्द, तमसो माँ ज्योतिर्गय। इसका ओरिजिनली मेंशन कहाँ किया गया है, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण या सुदर्शन। तो ये कहाँ पे है, उपनिषद में है। और कौन से उपनिषद में है, बृहद्रनायक उपनिषद। बृहद्रनायक उपनिषद में ये जिक्र है। इसका मतलब है कि जो मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उसे क्या करना है, इनलाइटेड करना है। मतलब इसमें क्या करना है, हमें हमेशा इनलाइटमेंट की ओर क्या करना है, ये प्रेयर है एक तरह का। तो इसमें जो है जैसे तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है, इसमें अंधकार से क्या करना है, प्रकाश की ओर ले चलना है। माँ से पूछ रहा है कि अंधकार से किधर, वो प्रकाश की ओर ले चलिए। और जो मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जो अंधकार है, उसे क्या करें, समाप्त कर कर एक सकारात्मक और सत्य के प्रकाश की ओर क्या कीजिए, ले चलिए। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मतलब अंधकार से किधर, प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये किस में है, बृहद्रनायक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टीन्थ क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछ रहा है कि वैदिक सेक्रीफाइसेस के संदर्भ में पूछ रहा कि इसमें जो प्रैक्टिस होता है वैदिक सेक्रीफाइसेस, जो वेदी जो बनाया जाता है, तो इसमें बोल रहा है कि द श्रौता इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3 फायर्स। तो एक श्रौता एक किताब है, श्रौता सूत्र, श्रौता सूत्र एक किताब है जिसमें 3 फायर्स अग्नि के बारे में बताया गया है। गृहपत्य जो हाउस होल्डर फायर्स है, मतलब घर के लिए। तो गृह का मतलब ही होता है क्या, गृहस्थ के लिए। तो ये जो अग्नि जो जलाया जाता है गृहस्थ, ये किसके लिए है, घर के लिए है। फिर इसके बाद अवन्य जो है ऑपरेटोरियल के लिए। अहवन्य किसके लिए है, ऑपरेटोरियल के लिए। ये किसके लिए होता है, तो देवताओं के लिए होता है। किसके लिए होता है ये, अवन्य देवताओं के लिए, गॉड्स के लिए। और फिर तीसरा जो इसमें लिखा हुआ दक्षिणा अग्नि, इसमें क्या, ये साउदर्न फायर है। मतलब ये साउथ में ये जलाया जाता है। तो एक वेदी बनाया जाता है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चारों साइड क्या कहता है, अग्नि जलाया जाता है, बीच में वेदी रहता है। तो ये सही है कि श्रौता सूत्र में क्या है, जिक्र किया गया गृहपत्य का, अवन्या का और दक्षिणा अग्नि का। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट 2 है, इसमें बोला है कि सपोज टू प्लेस इन अ पीट ऑफ डिफरेंट शेप्स। इसका शेप्स भी क्या है, अलग अलग है। गृहपत्य जो है ये स्क्वायर फॉर्म में बोल रहा, और अवन्य जो है ये राउंड के फॉर्म में है होता है, जो अग्नि जलाया जाता है। और जो दक्षिणा अग्नि है ये रेक्टेंगुलर शेप्ड में। तो गृहपत्य जो है ना, ये गोल मतलब राउंड शेप में होता है, जी से गृहपत्य, और ये क्या रहेगा, गोल रहेगा, राउंड। तो ये स्क्वायर बोला है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और अवन्य जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अग्नि जो जलाया जाएगा वो स्क्वायर बनाया जाएगा, फिर उसमें क्या करेगा, अग्नि जलाया जाएगा। और दक्षिणा अग्नि जो है ये रेक्टेंगुलर ना हो करके ये सेमी सर्कुलर रहेगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो पूछा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इसका एक फिगर दिखाते हैं किस तरीके से ये जो वेदी बनाया जाता है उसके बारे में। तो ये वही रहा वेदी, जो सेक्रीफाइस है, जो श्रौता सूत्र में जो लिखा गया। तो ये बीच में क्या रहेगा, वेदी रहेगा। कुछ ऊंचा स्थान पे वेदी को क्या करेंगे, बना देंगे। फिर इसके बाद जो पूरब में है, जो ईस्ट में जो रहेगा वो अवन्य रहेगा सेक्रीफाइस, जो देवताओं के लिए रहेगा। किसके लिए, देवी देवताओं के लिए, गॉड के लिए यहाँ जलाया जाएगा।
और जो जस्ट ईस्ट के अपोजिट क्या, वेस्ट में ये सर्कुलर बनाया जाएगा। ईस्ट में जो अवन्य ये कैसा है, स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा, और जो वेस्ट में जो ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, ये गोल दिख रहा है गृहपत्य। ये किसके लिए है, तो हाउस होल्ड के लिए है। और जो साउथ में है, ये रहा साउथ में, तो ये कैसा है, सेमी सर्कुलर। इसमें जो दक्षिणाग्नि में रहेगा ये साउदर्न फायर, साउथ में रहेगा, ये आग जलाएंगे 1, 2 और 3, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो दक्षिणा अग्नि जो है ये किसके लिए रहेगा, तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए रहेगा, अंतिम संस्कार के लिए उपयोग के लिए रहेगा ये। तो ये कहाँ रहेगा, साउथ में रहेगा। तो गृहपत्य गृहस्थ जीवन के लिए, सुखी शांति के लिए, घर में क्या है, सुखी शांति के लिए, हाउस होल्ड के लिए क्या रहेगा, गृहपत्य, जो ये किधर रहेगा, वेस्ट में रहेगा। अवान्या कहाँ रहेगा, ईस्ट में, और ये कैसा रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। और साउथ में जो दक्षिणा अग्नि रहेगा ये किस में रहेगा, साउथ में रहेगा। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये हम रिलेटेड है, अंतिम संस्कार से रिलेटेड है, और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए है। फिर इसके बाद जो पृष्ठ रहेगा, कोई तो पुजारी रहेगा जो यहाँ पे क्या करेगा, पूजा करवाएगा। तो यहाँ पर यजमान रहेगा, यहाँ पर सीटेड रहेगा। तो ये यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि अवन्या का शेप्स पूछा था, दक्षिणाग्नि का, गृहपत्य का। तो गृहपत्य जो है, जी से गृहपत्य, जी से क्या है, गोल है, ये गोल रहेगा, ठीक है। और गृहपत्य गृहस्थ के लिए, इसलिए इसका नाम है क्या, गृह। और अवन्य किसके लिए है, देवी देवताओं के लिए। और ये क्या करें, जो आग जलेगा ये बुझना नहीं चाहिए, ये जलते रहेगा। इसे क्या करना है, दिन रात जलाए रखना है। बुझ गया मतलब बुरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि ऋग वैदिक पीरियड के संदर्भ में, ये किसके संदर्भ में पूछ रहा है, ऋग वैदिक पीरियड के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ऋग वैदिक पीरियड के समय जो है वोमेन स्लेब्स, जो स्लेब है, महिला जो दास है, वो प्रिवलेंट था ऋग वैदिक पीरियड के समय में। तो स्लेब्स ऋग वैदिक पीरियड के समय में था, महिला और मेल दोनों ही था, मेल और फीमेल। फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर इसका लैंड जो है ये प्रॉपर्टी हो गया, मतलब लैंड का मालिकाना हक मिल गया ऋग वैदिक पीरियड में नहीं, क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड के समय जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कैटल रियरिंग है, कैटल रियरिंग है। और यहाँ पर टैक्स भी कैसा है, वॉलेंट्री है, स्वेच्छानुसार देना है। तो जब तक वो लैंड का प्रॉपर्टी है, जब तक उसको लैंड ऑनर मालिकाना हक नहीं मिलेगा, तब तक वो टैक्स क्या रहेगा, नियमित नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये लैंड, ये प्रॉपर्टी मालिकाना हक अभी क्या है, नहीं मिला है। तो ये क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में मिलेगा लैंड प्रॉपर्टी। और फिर ऋग वैदिक पीरियड के समय बताया था कि महिलाओं का स्थिति क्या था, बेहतर था, लेकिन कुछ एक्सेप्शन था, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज। और साथ ही साथ एक और था, चाइल्ड मैरिज क्या था, इस समय एक्सेप्शन था। तो वाइडली प्रिवेंट, मतलब ये क्या स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, 1 और 3 सही है। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो ओनली 2, मतलब 2 स्टेटमेंट इसमें सही, एक स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ऋग वैदिक पीरियड के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा, बोल रहा है कि किंग का जो पोस्ट है वो कैसा है, जनरली हेरिडेटरी है। तो सही है, किंग का पोजीशन कैसा है, हेरिडेटरी है, मतलब अनुवांशिक है। लेकिन ये अभी भी अनुवांशिक जो ये सॉफ्ट है, पूरी तरीके से हार्ड कब बन जाएगा, ये हार्श हो जाएगा रूल लेटर वैदिक पीरियड में। विधत और गण जो 2 सभाएं हैं, असेंबली है, वो बोल रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल व्यू रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेंबली कौन है, विदत और गण, कहाँ, ऋग वैदिक पीरियड समय। तो ये गलत बात है, ऋग वैदिक पीरियड के समय में सबसे ज़्यादा मोस्ट असेंबली कौन है, सभा और समिति, सभा एंड समिति। सभा लाइक एज राज्यसभा की तरह, ये इलिट लोगों के लिए था, और समिति जो था लोअर हाउस बोलते थे इसे, ये लोकसभा की तरह। दोनों में क्या, महिला पार्टिसिपेट ऋग वैदिक के समय में करती थी। फिर बाद में जो पॉलिटिकल और एजुकेशनल राइट है महिला का क्या किया गया, छीन लिया गया।
तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, गलत होगा। विदात और गण, विदत और गण क्या था, इंपॉर्टेंट रोल नहीं था ऋग्वेदिक के समय में। और फिर इसके बाद ऋग्वेदिक मेंशन एनी ऑफिसर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, मतलब न्याय के लिए कोई भी ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया। कहाँ, ऋग्वेदिक पीरियड में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि राजा ही क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेट कर लेता था, मतलब राज्यसभा इसको टेकल कर लेता था, मतलब सभा जो असेंबली है इसे ही टेकल कर लेता था जस्टिस को, लेकिन कोई भी ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया। ये नियुक्त किया जाएगा बाद में लेटर वैदिक पीरियड में। तो ऑप्शन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें से भी क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट सही, 1 स्टेटमेंट रॉन्ग। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि यावा शब्द ऋग्वैदिक पीरियड के समय में यावा किसको मेंशन किया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ अनाज के लिए ये लोग अलग अलग इस्तेमाल करते थे, सीरियल्स के लिए। जैसे यावा शब्द जो है जौ के लिए इस्तेमाल करता था, बार्ली। और चावल के लिए ये लोग व्रीही, व्रीही, VRIHI, व्रीही। और वीट के लिए लोग इस्तेमाल करता था गोदुमा, वीट के लिए गोदुमा। तो यहाँ पूछ रहा यावा शब्द किसके लिए है, तो यावा शब्द किसके लिए, जौ के लिए, तो बार्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा, बार्ली, जौ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछ रहा है कि ऋग्वेदिक के पीरियड के समय में भी स्टेटमेंट पूछा गया। बोल रहा है कि इसका जो डोमिनेंट ऑक्यूपेशन एक्टिविटी था ऋग्वेदिक के समय में कैटल रियरिंग था। तो सही है। अर्ली वैदिक पीरियड के समय क्या था, पशुपालन क्या था, हमारा डोमिनेंट ऑक्यूपेशन था। और एग्रीकल्चर क्या था, सेकेंडरी था। तो ऑप्शन 1 क्या आ गया, सही हो गया। और कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा। फिर इसके बाद यजुर्वेद संहिता वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के समय में यजुर्वेद संहिता को क्या किया, कंपाइल किया गया। तो ये गलत हो गया, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड के समय में से ऋग्वेद संहिता को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। जबकि यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता जो है ये किया जाएगा कब, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में होगा ये। तो ऑप्शन 2 इज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इंद्र। इंद्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है। तो सही है, इंद्र क्या है, इंपॉर्टेंट गॉड है। और सबसे ज़्यादा बार क्या किया गया, इंद्र का जिक्र किया। 19 में पूछ रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड के संदर्भ में वहाँ का रिलीजियस लाइफ कैसा था। तो बोल रहे हैं कि गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड जैसे विष्णु और रुद्र जो थे उनका इम्पोर्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो गलत, लेटर वैदिक पीरियड में जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो सुप्रीम गॉड होगा वो कौन होंगे, प्रजापति, जिसे आदि पुरुष, बाद में इसे हम लोग ब्रह्मा, आदि पुरुष जिसे बाद में हम लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मा। तो ये सुप्रीम गॉड कहलाएंगे। और इस समय जो किस पे था, अधिदेववाद पे था, हेनोथिज्म, मतलब अनेक देवी देवताओं का ऑथेंटिसिटी को ये लोग मानते हैं। उसमें से भी एक सुप्रीम गॉड का है कौन, प्रजापति। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है रुद्र, रुद्र का इंपॉर्टेंस और क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रेयर्स जो है डिक्लाइन हो गया एंड सेक्रीफाइस जो हो गया इंक्रीज हो गया। तो प्रेयर्स जो था, गॉड के प्रति जो प्रेयर्स था, तो अर्ली वैदिक पीरियड के समय में ये क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड के समय में था। जबकि लेटर वैदिक पीरियड आते आते प्रेयर्स डिक्लाइन हो गया और यज्ञ का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। सेक्रीफाइसेस का क्या हो गया, इम्पोर्टेंस बढ़ गया। जिसमें हम लोग यज्ञ भी देखे थे कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ये सब क्या हो गया, बहुत बड़े स्तर पे किया जाने लगा। तो सेक्रीफाइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और प्रेयर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। वर्शिप करने का 2 मेथड बताए थे, एक यज्ञ और एक प्रेयर, प्रार्थना। यज्ञ भी बताए थे कि इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ जाएगा, और प्रार्थना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें है ऋग्वैदिक के संदर्भ में ये क्वेश्चंस पूछ रहा कि, और इसमें कौन सही है इसको पूछ रहा। बोल रहे कि ये लोग, यहाँ के लोग जो थे, डिड नॉट प्रैक्टिस आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं करते थे।
तो ऋग्वैदिक पीरियड के समय में मूर्ति पूजा नहीं, नेचुरल पूजा, नेचर का पूजा, नेचुरलिस्टिक थे, नेचर का पूजा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। फिर इसके बाद वुमेन्स आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इस समय इन महिलाओं को अवसर नहीं दिया गया, किसमें, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए नहीं। इस समय ऋग्वैदिक पीरियड के समय में हम बताया कि महिलाओं का कंडीशन क्या था, बेटर था। ये लोग को राइट्स दिया गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पॉलिटिकल राइट्स, ये सब क्या किया, एजुकेशन का राइट और पॉलिटिकल राइट्स वुमेंस को दिया गया था, अपॉर्चुनिटी था। तो उसमें स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आ जाएगा राइट टू एजुकेशन में। तो यहाँ बोल रहा है कि नहीं दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं का स्थिति बेहतर था, लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं का स्थिति क्या किया, खराब हो गया। और ये सब राइट्स जो था, राइट टू पॉलिटिकल राइट्स और राइट टू एजुकेशन, ये सब राइट्स को क्या किया गया, छीन लिया गया। और फिर नेक्स्ट थर्ड पूछ रहा है कि देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज वहाँ पे नहीं होता था, तो एक्सेप्शन भी था। और सती प्रैक्टिस क्या था, एब्सेंट था, तो ये सही है। चाइल्ड मैरिज भी नहीं था और सती प्रैक्टिस जो है, सती प्रथा उस समय नहीं चलता था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसमें कौन आंसर सही हो जाएगा, दो, मतलब दो स्टेटमेंट क्या है, सही है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड के समय पूछ रहा है कि वाजपेयी जो था ये क्या था। तो हम लोग बताए थे कि यज्ञ जो था लेटर वैदिक पीरियड में बहुत इंक्रीज कर गया था, जिसमें से अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्य यज्ञ, ये और अग्निहोत्रम यज्ञ, ये किसके लिए था, तो राजाओं के लिए था। यहाँ पर क्या होता है कि राजा जो है एक रथ दौड़ कर रहा था, चैरियट रेस होता था, मतलब घोड़े का एक दौड़ होता था, और उसमें राजा का घोड़ा क्या करता था, जीत जाता था। ये हमेशा किसके लिए, स्ट्रेंथ को दिखाता था हमेशा, कि राज्य का शक्ति यदि बढ़ाना है तो स्ट्रेंथ को दिखाया जाता था। वहाँ का राजा का घोड़ा क्या कर दिया, जीत जाता था। अगल बगल छोटे मोटे राज्य को वहाँ बुला लिया जाता था, और ये चैरियट रेस होता था, घोड़े का दौड़ होता था, और इसमें जीतता कौन था, तो राजा का घोड़ा जीत जाता था। और ये एक इंटरटेनमेंट का भी एक साधन था। तो इसमें क्या है, एक घोड़े का दौड़ है, और ये लगभग 16-17 दिन तक चलता था। ये जितने भी यज्ञ है, ये लगभग कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, इस तरीके से ये यज्ञ चलता था। तो 21 हो गया। नेक्स्ट, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।